गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम यूनिट 1 इंस्पिरेशन के अंतर्गत रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म को समझेंगे। यहाँ पर प्री रीडिंग में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू ऑल नो हिम। यस, दिस पर्सन इज अ मिसाइल मैन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, हियर आर सम ऑफ हिज ट्रेंड्स। आप देखें यहाँ पर उनके कुछ कथन हैं, कुछ उद्बोधन हैं जिसको यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली मैसेज। इनका कथन है कि सफलता की कहानियाँ मत पढ़िए क्योंकि उससे आप केवल एक संदेश प्राप्त कर सकते हैं। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज़ टू गेट सक्सेस। असफलता की कहानियाँ पढ़ें, उससे आप सफल होने के तरीके आपको मिलेंगे। सेकंड है टू सक्सीड इन योर मिशन। अपनी मिशन में, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए या सफल होने के लिए यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। तो आपको एकाग्रचित होकर उस गोल के प्रति समर्पित होना चाहिए। थर्ड है लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स। इनके अनुसार समय और जीवन दुनिया की सबसे अच्छे शिक्षक हैं। लाइफ टीचेस अस टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम। जीवन हमें सिखाती है समय का सदुपयोग करना। एंड टाइम टीचेस अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। और समय हमें सिखाती है जीवन का महत्व। टीचेस अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। और समय हमें सिखाती है जीवन का महत्व। नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 पात्र हैं, नानाजी, अजीत एंड नैना। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? देशभक्ति क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। आप इसे ध्यान से देखें और आपका होमवर्क है कि इसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे उसको आपको एक कॉपी में लिखना है। तीनों फॉर्म लिखना है, हिंदी में लिखना है और वो आपका होमवर्क है। तो आप क्या करेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगी तो जितने भी वर्ड्स हैं मैं बताते जाऊंगी, तो आप उसको लिखते जाइएगा और फिर एक कॉपी में उसको तीनों फॉर्म लिख के आपको वही आपका होमवर्क है। ठीक है, तो शुरू करें। नानाजी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत। अजीत ने पूछा नानाजी से व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, कि देशभक्ति क्या है। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। तब नैना जो है, हु इज नैना? नैना इज अजीत सिस्टर। तो उसने एक्सप्लेन किया, समझाया, ये क्रिया है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है गोइंग टू जेल, जेल जाना। लाइक जैसे गांधी जी एंड चाचा नेहरू, मतलब गांधी जी और चाचा नेहरू के समान जेल जाना। और या डाइंग, मरना, डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, या फिर भगत सिंह के समान देश के लिए मर जाना। Yes, Naina, you are right, but it also means a lot more. तब नाना जी बोलते हैं, नैना तुम सही हो, बट इसका मतलब और भी बहुत कुछ होता है। केवल जेल जाना या देश के लिए मर जाना ही पैट्रियोटिज्म नहीं है, उसका और भी बहुत कुछ मतलब होता है। टू बी अ पैट्रियोट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। टू बी अ पैट्रियोट, पैट्रियोट देशभक्त, देशभक्त, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति और पैट्रियोट मतलब देशभक्त। टू बी अ पैट्रियोट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। एक देशभक्त होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जेल जाओ या मर जाओ।
वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज, नानाजी सेड। नाना जी ने कहा कि कोई भी अपने देश के प्रति अपना देश प्रेम को छोटे छोटे तरीक़ों से भी दिखा सकता है। हाउ, नैना ने पूछा, हाउ? बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, मतलब वहाँ के उस देश के संस्कृति और लोगों से, उस देश के वासियों से प्रेम करके। डू यू रिमेंबर अजीत, क्या तुम्हें याद है अजीत? On 26th after the Republic Day parade, a tune was being played. तो नाना जी बोलते हैं कि अजीत क्या तुम्हें याद है 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड के बाद एक धुन बजाई जा रही थी। ये क्या है? अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड, क्या है? अभी हमने पढ़ा है वॉइस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का पैसिव वॉइस है ये। तो नाना जी बोलते हैं अजीत से कि क्या तुम्हें याद है कि 26 जनवरी के परेड के बाद एक धुन बजाई जा रही थी? यस नाना जी, एज सून एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। तब अजीत ने कहा, हाँ नाना जी, एज सून एज, ये एक कंजक्शन है, जैसे ही या ज्यों ही होता है इसका मतलब। तो जैसे ही वह धुन शुरू हुई, आप खड़े हो गए और लगातार उसके अंत होने तक आप खड़े रहे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वॉज, क्या तुम जानते हो कि वो धुन क्या थी? आई नो नाना जी, नैना सेड, नैना ने कहा कि हाँ नाना जी, मैं जानती हूँ। इट वॉज अवर नेशनल एंथम जन गण मन, वह हमारा नेशनल एंथम का धुन था और हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन, अच्छी बात है, बट तुम जानते हो कि क्यों मैं उठा और खड़ा हुआ सावधान की मुद्रा में? नो नाना जी, वाई, नहीं नाना जी, क्यों? आप क्यों खड़े हुए हमें नहीं पता। एस अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू नेशनल एंथम, तब नाना जी समझाते हैं कि राष्ट्रगान को आदर देने के लिए मैंने ऐसा किया। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, और दुर्भाग्य से ऐसा करने वाला केवल मैं अकेला था। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, तुम्हारे पिताजी लगातार क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, खड़े नहीं हुए। एंड योर मदर, और तुम्हारी मदर फ़ोन पर बातें कर रही थी। Earlier in the cinema hall at the end of the movie, the national anthem was played. पहले सिनेमा हॉल में फिल्म के ख़त्म होने बाद नेशनल एंथम माने राष्ट्रगान जो है बजाई जाती थी। But it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket. पाया गया कि जब धुन बजाई जाती थी तो लोग हॉल को छोड़कर बीच में ही निकल जाते थे, खड़े नहीं होते थे। हंसते क्या करते हुए? मिडवे मतलब बीच में ही, लीव मने छोड़ना, निकल जाते थे। लाफिंग हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, एंड क्रिएटिंग अ रैकेट और शोरगुल करते हुए मतलब हल्ला करते हुए वो निकल जाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑन द नेशनल एंथम, तब सरकार ने क्या किया? फैसला लिया, निश्चय किया कि अब क्या सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम की धुन नहीं बजाई जाएगी। द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन टू यू डैट अ पर्सनस patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag,
and above all the love for his fellow countrymen। तब नाना जी बोलते हैं कि मैंने यही कारण क्यों तुम्हें बताया पेट्रियोटिज्म को समझाने के लिए। क्योंकि दैनिक जीवन में भी हम छोटे छोटे बातों के द्वारा अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसको हम प्रकट कर सकते हैं। उनकी भाषाओं का, उनके राष्ट्रगान का, उनके झंडा का आदर करके हम अपनी देशभक्ति की भावना को दिखा सकते हैं। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस देश के देशवासियों से प्रेम करके हम पेट्रियोटिज्म की भावना को व्यक्त कर सकते हैं। Nanaji, I still don't understand. I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice। तब नैना बोलती है कि नाना जी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि पेट्रियोटिज्म क्या होती है। आई थॉट, मैं सोचती थी कि पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है मर जाना, देश के लिए मर जाना या देश के प्रति कुर्बानी देना। यस बेटा, यू आर राइट। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट आल्सो लिटिल वंस टू। तब नाना जी बोलते हैं, हाँ बेटा तुम ठीक हो, बट यह तो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी बातें भी होती है जिसमें पेट्रियोटिज्म की भावना होती है। एंड रिमेंबर, और याद रखो, इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पेट्रियोट्स। और यह केवल अकेला रणभूमि नहीं है जो क्या पैदा करे, देशभक्त। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मार्टर्स। आप जीवन के युद्ध भूमि में भी आपको आपको शहीद, मार्टर्स मतलब शहीद मिलेंगे। मतलब जीवन में भी आप देखोगे कि बहुत सारे आपको ऐसा ही शहीद मिलेंगे, अच्छे काम करने वाले मिलेंगे। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। तब बोलते हैं नाना जी कि मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए तुम लोगों को। ये थ्रू पेट्रियोटिज्म क्या होती है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तब याहू नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन और डायनासोर, साउटेड अजीत। तब साउटेड वर्ब है। अजीत ने चिल्लाया कि हाँ नाना जी, हमें डायनासोर और ड्रैगन्स की कहानी सुनाइए। तब नाना जी बोलते हैं, नो अजीत, आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। तब नाना जी बोलते हैं कि मैं कोई ड्रैगन या डायनासोर की कहानी सुनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो सच्ची लोगों की सच्ची समस्याओं से भरी कहानी सुनाने वाला हूँ। बट नॉट टुडे, बट आज नहीं, परंतु आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। इस संडे को, इस रविवार को मैं तुम लोगों को पिकनिक ले जाने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है जहाँ पर, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। वहाँ हम पूरे दिन, स्पेंड मतलब बिताएंगे, पूरा दिन वहाँ रहेंगे और शाम को लौट आएंगे, रात में लौट आएंगे। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। रविवार को नाना जी, नैना एंड अजीत तीनों पिकनिक के लिए तैयारियां शुरू किए। दे टूक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमपेट। और वो जिस गांव का जिक्र कर रहे थे नाना जी, उसका नाम हिमपेट। तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने फर्स्ट ट्रेन पकड़ी। 2.5 hours later, they found themselves a tiny dusty railway station.
2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटे बाद ट्रेन से सफ़र किए, तो 2.5 घंटे बाद वे अपने आप को एक टाइनी मतलब छोटा डस्टी धूल से भरे रेलवे स्टेशन में अपने आप को पाए। मतलब उस छोटे से स्टेशन में तीनों उतरे। They got down and stepped outside. वे ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म से बाहर आए। A large well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. तो प्लेटफॉर्म के बाहर एक बड़ा हष्ट पुष्ट आदमी जो सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने हुए था और अपने सिर में बड़ा सा पगड़ी बांधे हुए था, उनको तीनों का स्वागत करते हुए, दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करते हुए उनको वहाँ पर वो मिला। स्वागत फोल्डेड हैंड मतलब हमने 9th में पढ़ा है, नमस्ते कैसे करते हैं उस मुद्रा में उन्होंने वहाँ पर मिला उनको। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. वो आदमी उनको तीनों को कहाँ ले गए? बैलगाड़ी के पास, और बड़ी खुशी से उसने अजीत को उठाया और बैलगाड़ी में बैठा दिया। The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. मतलब वो 1 घंटा बाद वो तीनों गांव में पहुँचे। They alighted in front of a large brick house. तीनों को बैलगाड़ी ने कहाँ पर छोड़ा? एक लार्ज बड़ा सा ब्रिक मतलब होता ईंट से बने घर के सामने उनको उतार दिया। An elderly man and a woman came out greeting Nanaji and fussing over the kids. तब उस बड़े से घर से एक आदमी और एक औरत बाहर आए और नाना जी का स्वागत किए, और बच्चे जो शरारत कर रहे थे, मतलब दोनों पहली बार गांव गए थे ना, तो थोड़ा बहुत खुश थे, तो उनकी ओर उसने ध्यान दिया। They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to अंडरस्टैंड। वो जो आदमी और औरत थे वे अपने ही भाषा में नाना जी से बात कर रहे थे, जिसको ये दोनों अजीत और नैना को समझने में कठिनाई जा रही थी, क्योंकि वो अपनी गांव की भाषा में बोल रहे थे और ये लोग तो पहली बार गांव गए थे, इसलिए इनको समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। An hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. तब 1 घंटे बाद जब तीनों नाश्ता कर चुके, तब नाना जी ने अजीत और नैना को लेकर एक बड़े से पीपल पेड़ के पास ले गए, और वहाँ पर प्लेटफॉर्म मतलब बैठने के लिए जो बनाया जाता है ना, वहाँ पर उनको ले गए। They sat down and नानाजी started his story. तीनों, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तीनों उस पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे में बैठ गए और फिर नानाजी अपनी स्टोरी शुरू किए। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके लिए क्या है, क्लास वर्क है, उसे अभी आपको बताना है। जैसे बताना है, आर यू ऑल रेडी? ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्लास वर्क। सो योर क्वेश्चंस आर, हु इज अजीत? फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज अजीत? व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? When does Republic Day fall? Where did they go for picnic? Now you will have to make questions.
I am giving you some sentences and you have to make question for this. Nanaji, Ajit and Naina went to Hempet by train. There are 3 colors in our national flag. Ajit's father continued to read the paper when national anthem's tune was being played. ये तीनों सेंटेंसेस के आपको क्वेश्चन बनाना है। WH से कौन सा WH यूज़ करोगे वो ब्रैकेट में दिया है।